अनामिका भी लगातार जुड़ी हुई। अनामिका, अस्ताचलगामी सूर्य देव कब प्रकट हो रहे हैं, किस प्रकार की रौनक आपके आसपास बिखरी है? समय 6:47 का ही है, जैसे श्वेता ने बताया, क्योंकि हम भी नोएडा में मौजूद हैं। और जैसे श्वेता ने बताया कि बिहार का ये महापर्व है, पर ये अब बिहार तक सीमित नहीं है। अलग अलग राज्यों में ये पर्व मनाया जाता है और अलग अलग राज्यों के लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। पूर्वांचल से हटके लोग इस त्योहार को मनाते हैं। नोएडा में जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, दिल्ली के लोग रहते हैं, यूपी के लोग रहते हैं, और वो भी इस पर्व को मनाते हैं। और ये पर्व कितना कठिन है, ये व्रत कितना कठिन है, आप तस्वीरों में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी ठंड नोएडा में होनी शुरू हो गई है, हमने स्वेटर पहनी हुई है, लेकिन जो छठ व्रती हैं वो पानी में 1 घंटे से खड़ी हैं और सूर्य देव का इंतजार किया जा रहा है जब उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और सूर्य देव की उपासना की जाएगी और उसके बाद इस कठिन व्रत का समापन होगा। अपना व्रत खोलेंगी। 36 घंटे का जो ये व्रत होता है वैभव, इसमें जो प्रसाद होता है वो अहम होता है। प्रसाद की मैं अपने विजय को बोलूंगी, क्योंकि कल जब ढलते सूरज को अर्घ्य दिया गया था तभी भी प्रसाद यहाँ पे लाया गया था, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया था और अब दोबारा से प्रसाद लेके लोग यहाँ पहुंचे हैं। जैसे ही सूर्य उदय होगा फिर प्रसाद का वितरण होगा और अपना व्रत खोला जाएगा। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, परिवार के लोग हैं, क्योंकि व्रती तो इस समय जलाशय में है। आप कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा से ही रहते हो, तो आपके घर में किसने व्रत रखा है? मेरी मम्मी करती है, मौसी करती है। अच्छा, जब घर पे कोई व्रत रखता है तो परिवार के पूरे लोग सहयोग करते हैं, कितना कठिन रहता है पूरा? बहुत कठिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल छठ का इंतजार किया जाता है, सिर्फ ये पर्व 4 दिन का नहीं होता। तो आज आप थोड़ा भावुक हो रही है क्योंकि अगले साल फिर से मतलब इंतजार रहता है कि हम लोगों की फिर से छठ पूजा है। बिल्कुल वैभव, तो हर किसी का इंतजार रहता है, पूरे साल ये इंतजार किया जाता है इन 4 दिनों का। और ये 4 दिन कितने कठिन होते हैं ये हमने पूरे इन 4 दिनों में देखा। लगातार नहाए खाए से इसकी शुरुआत हुई, फिर खरना, फिर तीसरा दिन जब ढलते सूरज को अर्घ्य दिया गया और आज चौथा दिन जब व्रत का समापन होगा, जब उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जा रहा है। वैभव, बिल्कुल, तो यहाँ पे जिस तरह से अनामिका दिखा रही हैं, अनामिका वाकई ये अद्भुत है। देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं इस पर्व को, नहीं समझते हैं या उस इलाके से नहीं आते हैं, वो फिर भी मुझे लगता है गुड न्यूज टुडे जिस तरह से एक एक पर्व को दिखाता है और जिस बारीकी से हम दिखाते हैं, हर कोई समझ सकता है कि किस तरह से इस पर्व को, खास करके छठ को हम मना रहे हैं। जहां तक आपको एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी, देखिए छठ महापर्व, छठ लोक पर्व है, महा आस्था का पर्व है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरह की रौनक यहाँ पर छठ घाट पर दिखाई दे रही है। बेहद खूबसूरती से सजाया गया है इस पूरे छठ घाट को और अद्भुत नजारा है। रोशनी चारों तरफ आप देख रहे होंगे, झिलमिलाती रोशनी आपको नजर आ रही है और ये 16 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं जहां पर छठ व्रती आकर के अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर छठ कर सके। आपको बता दें कि लोक आस्था का ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिनों का ये महापर्व होता है जिसमें न सिर्फ एक परिवार बल्कि उस परिवार के साथ तमाम नाते रिश्तेदारों से लेकर सगे संबंधी तमाम लोग, ये एक ऐसा पर्व है कि जहां तक आज की अगर हम बात करें, आज जबकि उगते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य दिया जाएगा और अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ ये एकमात्र ऐसा पर्व है कि जहां पर प्रसाद के लिए अलग से किसी को बुलाया नहीं जाता है, आपको न्योता नहीं दिया जाता है कि आप आइए और प्रसाद ग्रहण करिए। ये एक ऐसा पर्व है, लोग खुशी खुशी खुद जाते हैं और जाकर के प्रसाद जो छठ व्रती हैं उनसे लेते हैं। तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इंतजार हो रहा है उगते हुए सूर्य का। 6:47 समय दिया गया है, जब सूर्योदय का समय दिया गया है और यहाँ पर सूर्योदय के साथ ही आपको हम बता दें कि अर्घ दिया जाएगा और तमाम छठ व्रती पूरे घाट की तस्वीर मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। देखिए पूरे गंडक घाट, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 16 घाट हैं, तो पूरे
गंडक घाट से लेकर तमाम जो गंगा घाट हैं यहाँ पर इसी तरह से आपको ये नजारा देखने को मिलेगा, जब तमाम छठ व्रती जो है वो यहाँ पर सूर्य देव की आराधना कर रही हैं, छठी माई की उपासना कर रही हैं और इंतजार कर रही है उस पल का जबकि सूर्योदय होगा और अर्घ देने के साथ इनका जो ये कठिन व्रत है 36 घंटों का वो यहाँ पर समाप्त होगा। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं मौजूद है, अगर मैं किसी से भी पूछूं तो कोई ये आपको नहीं बोलेगा कि जल्दी से सूर्योदय हो और इनका व्रत समाप्त हो। ये जो शक्ति है, ये जो प्रेरणा है, ये कहाँ से आती है, ये इन्हीं से पूछते हैं। ये बताइए, जो लोग बिहार से नहीं ताल्लुक रखते हैं, जो बिहार के लोग नहीं हैं, वो वाकई इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, सहनशीलता आती कहाँ से है कि 36 घंटों का निर्जला व्रत करते हैं आप? हाँ जी, पता नहीं कहाँ से आता है इतना शक्ति, इतना ये इनका कि 36 घंटा तो क्या लोग 48 घंटा से भी ज्यादा कर सकता है। पता ही नहीं चलता है कि भूख प्यास अभी तक कुछ भी नहीं है। ऐसा लगा कि जल्दी सूर्योदय हो जाए, जल्दी जल डालो, जल्दी, ऐसा नहीं है। आराम से जब भगवान का पूजा करो तो अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, भूख लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शक्ति है। आप कब से आ रही हैं छठ? मैं एक मिनट, मैं तो इनकी सिस्टर ही हूँ और हमेशा साथ में रहती हूँ 4-5 साल से, जब से यहाँ पे हो रहा है तब से। तो ये बताइए कि ये पूरे परिवार का व्रत होता है, पूरे परिवार जो है, पूरा परिवार मिल करके वो इस पूरे व्रत को सफल बनाता है। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने सारा प्रसाद वगैरह भी सब लोग मिलजुल के, सारी पूजा की तैयारी भी हमने मिलजुल के ही की है। मतलब आपने लगभग कितना ठेकुआ बनाया, क्योंकि अब सबको इंतजार ठेकुए का है? अभी तो 20 किलो आटे का बनाया है। हाँ जी। अच्छा, और ये भी यहाँ कहते हैं कि प्रसाद वितरण का भी खास महत्व होता है। हाँ जी बिल्कुल, तो प्रसाद वितरण का हमने तो बनाया ही प्रसाद, और यहाँ भी प्रसाद बन रहा है और सभी को थोड़ा बहुत प्रसाद चाहिए। सभी को एक टेको तो जरूर, थोड़ी थोड़ी प्रसाद का बहुत महत्व है यहाँ पे। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे आपने सुना प्रसाद वितरण, एक परिवार जो है उसने 20 किलो यहाँ पर ठेकुआ बनाया हुआ है और ठेकुआ जो है वो मुख्य प्रसाद, महाप्रसाद होता है। तमाम बाकी प्रसाद के साथ साथ अनामिका मेरे साथ बनी हुई है। अनामिका, देखिए, हम व्रत की बात कर रहे हैं, हम सूर्य उपासना की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है जबकि सूर्योदय होने के साथ ही साथ अर्घ्य दिया जाएगा और इस महापर्व का समापन हो जाएगा।